धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर आज सुनसान होता नजर आ रहा है। ये वही कश्मीर था जहां एक हफ्ता पहले पांव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब 22 में जो 22 तारीख को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, जिसमें 26 निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई, उसके बाद खौफ का मंजर ऐसा है कि आज कश्मीर सुनसान होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। लगातार पिछले कुछ समय से जिस तरह कश्मीर में 22 में आतंकियों का हमला और उसके बाद एक स्टीप डिक्लाइन कश्मीर के पर्यटन में देखने को मिली है, और इस धरती के स्वर्ग की अगर बात करें, जो पूरी तरह समर्स में सोल्ड आउट हो चुका था, आज धड़ाधड़ वहां पर बुकिंग्स जो है वो कैंसिल होती नजर आ रही हैं। और जिसका खामियाजा सीधा सीधा कश्मीरी अवाम, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर पड़ना लाजमी है। आज डल लेक के शिकारा पूरी तरह वीरान उस डल में चल रहे हैं। 1.5 लाख के आसपास जो हाउस बोट थे पूरी तरह खाली नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकार की तरफ से कश्मीर की जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं आउट ऑफ 87, उनको क्लोज कर दिया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया है। और इसको बंद करने का मकसद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि कश्मीर की अगर बात करें तो जो पर्यटकों का अराइवल था उसमें एक स्टीप डिक्लाइन यानी कि एक कमी देखने को मिली है, और ऐसे में सरकार की तरफ से 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया है। और ये कोई छोटी मोटी डेस्टिनेशंस नहीं है, बल्कि ये वो डेस्टिनेशंस थी जहां पर पर्यटक आना पसंद करते थे, और 22 से पहले इन डेस्टिनेशंस में पांव रखने की जगह नहीं थी। आपको बता दें ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन सी है। इनमें सबसे बड़ा नाम यूसमर्ग की बात आता है। यूसमर्ग खूबसूरत वीडियोज है, तोश मैदान, दूध पथरी, अहरबल फॉल जो विश्व विख्यात है, कोसनाग, बंगस वैली, कारीवन डाइवर, चांदीगाम, बंगस वैली, वुलर, रामपुरा एंड राजपुरा। उसके साथ साथ चेरहार, मुंडी हमन, मरकूट जो वाटरफॉल्स बड़े खूबसूरत हैं, खम्पू, बोस्निया, विजिटॉप, मार्तंड सन टेम्पल जो वेरीनाग में स्थित है, विश्व विख्यात है। सिंथन टॉप की अगर बात करें, मार्गन टॉप, अकन पार्क, हब्बा खातून पार्क, बर्बर ऋषि, रिंग वाली, गूगल द्वारा नाम्बियार वाटरफॉल, इको पार्क खंडियाल, जामिया मस्जिद, बादामवारी, राजौरी कदल, होटल, पातशाही रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट, चेरी ट्री रिजोर्ट, नॉर्थ क्लिफ कैफे एंड रिट्रीट बाय स्टे पैटर्न, फॉरेस्ट हिल कॉटेज, इको विलेज रिजोर्ट। उसके अलावा असमर्ग पैराग्लाइडिंग, ममत एंड महादेव हिल्स, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, दाशिगाम, बियॉन्ड ट्राउट फार्म, फिशरीज फार्म, और उसके साथ साथ लजपतरी, हंग पार्क एंड नारानाग। नारानाग भी एक बहुत ही खूबसूरत फेमस डेस्टिनेशन है। और जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखा गया है, और 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 इनमें से भी कुछ को टेम्पररी भी क्लोज कर दिया गया है। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लगातार 22 चरण के बाद कुछ सवालिया निशान निश्चित तौर पर आ गए थे कि क्या वहां पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस नेटवर्क में चूक हुई थी, या फिर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को क्लोज कर दिया गया है, और जो ओपन है वहां पर सुरक्षा के प्रॉपर प्रबंध किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर एयरपोर्ट की अगर बात माने, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर सैलानी आते हैं, वहां पर एक स्टीप डिक्लाइन भी देखने को मिला है पोस्ट पहलगाम अटैक में। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, अप्रैल 23 की अगर बात करें, लगभग 17,653 पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया था देश के विभिन्न हिस्सों से 112 फ्लाइट्स में, और 6,561 अराइवल से और 11,092 डिपार्चर थे। 24 तारीख को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15,836 यात्री आए थे 118 फ्लाइट्स में, जिनमें मात्र 4456 4456 अराइवल से और 11,380 डिपार्चर थे, यानी कि जाने वालों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई।
25 अप्रैल की अगर बात करें 14,041 पैसेंजर 100 फ्लाइट्स में श्रीनगर आते हैं और आना जाना गया, जिनमें से सिर्फ 794 डिपार्चर थे और एक्स्ट्रा फ्लाइट्स लगाकर श्रीनगर से जो पैसेंजर थे वो 14,783 निकलेंगे। तो कुल मिलाकर श्रीनगर की अगर बात करें तो लगातार टूरिस्ट की संख्या में कमी नजर आ रही है। जाने वाले लगातार जा रहे हैं, जिनकी बुकिंग्स थी उन्होंने या तो अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा ली है या कोई और डेस्टिनेशंस कश्मीर के अलावा चुनी है। ऐसे में अगर हम भद्रवा की अगर बात करें, गुलडंडा की अगर बात करें, वहां पर भी सैलानी काफी संख्या में है। जम्मू के रियासी की अगर बात करें, जो कश्मीर जाने वाले पर्यटक थे वो डाइवर्ट हो चुके हैं। कल वो रियासी में रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले रहे थे और गुलडंडा के बर्फीले इलाकों में वहां पर वो बैठे हुए थे। ऐसे में लगातार जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो सस्पेक्टेड थे उनके रेजिडेंस पर रेड किया जा रहा है, जो आतंक के साथ जुड़े हुए हैं उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन लगभग चली जा रही है और ऐसे में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस बाइसरन टेरर अटैक को लेकर। और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जिस तरह दरमियान जो तनाव बढ़ता नजर आ रहा है उसको लेकर न केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल लेवल पर भी जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं चाक चौबंद है। लेकिन सबके बीच कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर के लोगों का हम भला करते हैं, क्या यही भला कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान कर रहा है? जब पीक टूरिस्ट सीजन था, कश्मीर के अवाम जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ जुड़े हुए थे, जिनका यह मानना था कि उनकी अच्छी आमदनी इस अच्छे टूरिस्ट सीजन से होगी और कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं साल भर वो निकल पाएंगे, आज वो ये पछता रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट अब ना के बराबर कश्मीर में इस वक्त है। और यही पाकिस्तान जो उनकी भलाई की बात करता था, 22 रन के हत्याकांड के बाद शायद कश्मीर के अवाम को ये जानकर खुशी होगी कि उनका असली जो वेल विशर कौन है, जिन्होंने 22 रन में गोलीकांड करके मासूम निर्दोष सैलानियों को मारा है और पर्यटन को बिल्कुल श्रीनगर से खत्म कर दिया है। क्या वही लोग, वही पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का वेल विशर है? ये सोचने वाली बात है। ये आपको सोचना होगा, कश्मीर की आवाम को सोचना होगा कि उनकी भलाई किस में है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।